एसडीएम कैसे बने। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि एसडीएम कैसे बनाया जाता है, इसके लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और आपका एज भी कितना होना चाहिए। इस सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि एसडीएम आप कैसे बन सकते हैं। चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। कई युवा सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और उसमें ही अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वह सफल नहीं हो पाते। आज का समय प्रतिस्पर्धा का युग है, इससे सरकारी नौकरी प्राप्त करना कठिन कार्य हो गया है। लेकिन आज हम राज्य के स्तर के अधिकारी के रूप में एसडीएम रैंक के विषय में बात करेंगे। यदि आपको लगता है कि आईएएस परीक्षा आपके लिए बेहद ही मुश्किल है, तो राज्य सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भी एसडीएम अधिकारी बनने के लिए प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एसडीएम क्या होता है। चलिए जानते हैं कि एसडीएम होता क्या है। एसडीएम को उप जिला अधिकारी भी कहते हैं, यानी कि उप जिला अधिकारी। यह जिले स्तर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो जिला अधिकारी के निर्देश पर ही कार्य करता है। एसडीएम जिला अधिकारी के सभी कार्यों में सहभागी होता है। वह विकास व अन्य कार्यों में समान रूप से प्रतिभाग करता है। एसडीएम अपने तहसील के अंतर्गत सभी तहसीलदारों को निर्देश देता है। इसके अलावा जिले में लाइसेंस, विवाह, रजिस्ट्रेशन, अन्य प्रकार के सेवा पंजीकरण के कार्य भी एसडीएम द्वारा किए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि एसडीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि एसडीएम का पद एक बड़ा पद है, इसलिए इसे कई विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे कि जानते हैं अब एसडीएम कैसे बने। इस पर एसडीएम बनने के लिए आपको भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से रेगुलर या डिस्टेंस एजुकेशन ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। यदि आप एसडीएम ऑफिसर बनकर अपने जिले या देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको राज्य सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी होगी। एसडीएम अधिकारी बनने के लिए आपको दी गई शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता जाति वर्ग के अनुसार, आयु सीमा नवीन विज्ञापन के अनुसार होनी चाहिए। साल में एक राज्य सिविल सेवा परीक्षा ली जाती है, जिसमें लिखित व इंटरव्यू परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थी का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता है। अब हम एसडीएम बनने के लिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं। यदि आप एसडीएम बनने के इच्छुक हैं, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना ये बहुत ही आवश्यक है। और अब हम जानते हैं कि आयु सीमा, इसके लिए आपका आयु सीमा क्या क्या होनी चाहिए। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 21 व अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए, और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो न्यूनतम 21 व अधिकतम 45 वर्ष, और अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए बात करें तो न्यूनतम 21 व अधिकतम 45 वर्ष, और दिव्यांग के लिए 21 वर्ष व अधिकतम 55 वर्ष हो सकता है। अब चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं, यानी कि चयन प्रक्रिया इसके बारे में। तो इसकी परीक्षा को 3 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं। सेकेंड होता है मुख्य परीक्षा, जिसे हम मेंस बोलते हैं। तीसरा होता है साक्षात्कार, जिसे हम इंटरव्यू बोलते हैं। अब आते हैं प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न, यानी प्रिलिमिनरी एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी जो प्री एग्जाम होता है उसके बारे में जानते हैं कि इसका कैसे सिलेबस होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा पैटर्न जो है वो इस प्रकार है। प्रश्न पत्र पहला होता है सामान्य ज्ञान 1, सामान्य ज्ञान 2 एंड जनरल स्टडीज फर्स्ट और सेकेंड, दोनों होता है 200-200 नंबर का। अब आते हैं और समझते हैं मुख्य परीक्षा पैटर्न के बारे में, यानी कि मेन एग्जाम पैटर्न। तो मुख्य परीक्षा पैटर्न जो है वो कुछ इस प्रकार है। प्रश्न पत्र हिंदी होता है, निबंध, और इसमें 150 अंक का हिंदी होता है। निबंध की बात करें तो ये भी 150 अंक का ही होता है, और सामान्य अध्ययन में 200 अंक, और सामान्य अध्ययन का दूसरा पेपर होता है, ये भी 200 अंक का होता है। और सामान्य अध्ययन का तीसरा पेपर ये भी 200 अंक का। सामान्य अध्ययन का चौथा पेपर ये भी 200 अंक का। वैकल्पिक विषय होता है वो भी 200 अंक का ही होता है। वैकल्पिक विषय 2 होता है, ये भी 200 अंक का ही होता है। प्रीलिम्स और मेंस देने के बाद अब आते हैं साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू पर। साक्षात्कार में अभ्यर्थी की योग्यता का आकलन किया जाता है। यदि आप साक्षात्कार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो आपका चयन एसडीएम के पद पर कर दिया जाता है। एसडीएम का वेतन, यानी कि सैलरी के बारे में चलिए जानते हैं। एसडीएम का वेतन ग्रेड पे के अनुसार न्यूनतम वेतन 53,000 रुपये से 67,700 रुपये तथा अधिकतम 1 लाख रुपये से भी अधिक रहता है। अधिक जानकारी के लिए आप राज्य अनुसार राज्य सिविल सेवा परीक्षा का विज्ञापन के जरिए एसडीएम को दिया जाने वाला वेतन की गणना कर सकते हैं।
तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे।